क्या आप भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, कौन सी किताब पढ़ें और कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें? 90% लोग गलत बुक पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और सिलेक्शन का मौका गंवा देते हैं। आज मैं आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हर सब्जेक्ट की ऐसी किताबें बताने वाला हूं जिससे आपकी तैयारी सीधे मेरिट लेवल पर पहुंच सकती है। साथ ही बेस्ट सोर्सेज के बारे में भी बात करूंगा जो आपका सिलेक्शन 100% पक्का कर देगा। वीडियो के अंदर मैं आपको बढ़िया प्रो टिप्स भी दूंगा जिससे आपका स्कोर सीधे 10 नंबर तक बढ़ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो एमपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे पास हर रोज कमेंट आते हैं, सर क्या पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, करंट अफेयर कहाँ से शुरू करें। तो आज मैं आपको हर सब्जेक्ट की ऐसी बुक बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी तैयारी बिना कंफ्यूजन के शुरू कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, कांस्टेबल में मैथ और रीजनिंग से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। लगभग 60 से 70 प्रश्न यहीं से आते हैं और अगर आपने ये पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपको हर प्रश्न पर अपनी पकड़ बनाना है तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं आरएस अग्रवाल पर। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिल जाएगी और बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी मैथ्स कवर करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुक सिर्फ कांस्टेबल ही नहीं बल्कि बड़े एग्जाम जैसे सब इंस्पेक्टर, बैंक या एसएससी लेवल के एग्जाम में भी मददगार रहती है। इस बुक से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो कल को अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये बुक आपको बड़े काम आने वाली है। हालांकि ये बुक काफी मोटी है। अगर आप कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पैटर्न वाइज हर चैप्टर से 10-15 प्रश्न लगा लीजिए तो ये आपके लिए एग्जाम में काफी होगा। और आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर पूरा एग्जाम डिपेंड रहता है। ये इतना बड़ा टास्क है कि आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत ना आए। और एक बात ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बुक से पढ़ना है, आप दूसरी बुक से भी पढ़ सकते हो। बस मैटर ये करता है कि सिलेबस में जो पैटर्न है, जो चैप्टर है, जो क्वेश्चन है, वही आपको लगाना है। देखिए अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस प्रकार मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा था, रीजनिंग का वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग शामिल हो, क्योंकि कांस्टेबल में जैसा कि हम सबको पता है मिरर वाले, इमेज वाले और पेपर कटिंग वाले इतने प्रश्न आते हैं और इस लेवल के आते हैं कि हमें समझ नहीं आता है। इसलिए रीजनिंग में आपको मैं आरएस अग्रवाल और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक रिकमेंड करूंगा। इन दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं क्योंकि इनमें विस्तार से नॉन वर्बल रीजनिंग की डिटेल जो आपको बहुत काम आने वाली है। और अगर आपने इसको अच्छे से लगा लिया तो आप देखेंगे कि आपकी रीजनिंग स्पीड बढ़ चुकी है। अब आते हैं सबसे खतरनाक और बड़े सब्जेक्ट जीके और जीएस पर, जिसमें हम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या पढ़े और कितना पढ़े। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी बुक रिकमेंड करूंगा जिसको हमने बचपन से ही देखी है और सुनी है, लुसेंट जीके। लुसेंट जीके मेरे हिसाब से बेस्ट है जनरल नॉलेज के लिए। इसमें एक एक डिटेल दी हुई है, लेकिन हाँ इसके लिए समय तो आपको देना ही होगा। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति और विज्ञान सब कुछ एक ही बुक में मिल जाएगा। इसलिए आपको अलग अलग कई सारी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमपी जीके के लिए आपको एमपी का बुक तो जरूर पढ़ना होगा क्योंकि ये एमपी कांस्टेबल है और इसमें एमपी से बहुत से प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एमपी परीक्षा धाम। इसमें आपको कलरफुल प्रिंट मिलेगा और फैक्ट्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं, तो आपको पढ़ने में बोरियत फील नहीं होगी। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, 10 चैनल फॉलो करना। अगर आप 10 जगह से पढ़ोगे, 10 जगह से जानकारी लोगे तो वह आपके दिमाग में सेट ही नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, एग्जाम में जाते ही आप भूल जाओगे। तो ऐसा मत करो। आपको सिंपल सी स्पीडी की एक वार्षिकांक लेना है, वो आपका साल भर का करंट अफेयर्स कवर करेगी। और अगर आप लेटेस्ट या एक एक महीने का पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी मंथली मैगजीन भी ले सकते हैं। इस मैगजीन के लिए आपको रोज लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का समय देना होगा, वो इसके लिए काफी होगा। और ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स आपको रटना नहीं है, बार बार पढ़ना है। वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि मैं आपको प्रो टिप्स दूंगा जिससे आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। तो प्रो टिप्स ये है कि आपको पुराने पीवाई क्यों उठाना है।
पुराने प्रश्न पत्र उठाना है कांस्टेबल के और उनको रट डालिए, उनको इतना पढ़िए कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। आप देखेंगे कि लगभग 10 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में उन्हीं PYQ से छप सकते हैं। लगभग 60% प्रश्न उसी पैटर्न पर आते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास जो बुक पड़ी है वो बेकार है। हर बुक अपनी जगह अच्छी होती है। डिफरेंस एक्चुअली स्ट्रेटेजी से पड़ता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं या नहीं, MCQ लगा रहे हैं या नहीं। अब अगर अदर सोर्सेज की बात करें जैसे कोचिंग, तो MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए कोचिंग बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ये एक 10th लेवल का एग्जाम होता है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी और सही प्लानिंग के साथ कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। हाँ, मुझे पता है कि अब कट ऑफ काफी हाई जाने लगा है और आप लोगों में से कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अब कोचिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेक्शन उसी का होगा जो सच में मेहनत करेगा, चाहे घर पर बैठकर करे या कोचिंग से करे। कोचिंग एक्चुअल में 2 चीजों में हेल्प करती है, गाइडेंस और डिसिप्लिन। इसमें आप फिक्स समय में बन जाते हैं कि इतना आपको पढ़ना ही है। तो अगर आप घर पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।